नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वर्कशीट के साथ, असेसमेंट वर्कशीट के साथ। ये बेटा असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है। ये है 17 अगस्त की क्लास 10th की। इस वर्कशीट में आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं और 10 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस हैं, 4 उसकी चॉइसेस है और मतलब 1 मार्कर हैं सारे के सारे। पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है बाबू, वो असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। तो आप समझिएगा क्या होता है ये, मैं आपको बताऊं पहले। 1 to 4 क्वेश्चंस ए इज वन रीजन, असर्शन ए एंड वन रीजन आर। मतलब ए एक कोई स्टेटमेंट है, असर्शन है, और उसका रीजन क्या है, आर है। अगर जिसमें पहले ही स्टेटमेंट भी पहला भी सही हो, ए भी सही हो और उसका रीजन भी वही हो, तो उसके लिए पहली ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन है बेटा, सेकंड ऑप्शन है आपकी दोनों हैं तो ठीक, लेकिन जो आर है, रीजन है, दैट इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके। और तीसरे में क्या है, ठीक की तो बात छोड़ दीजिए, पहला ठीक है जबकि उसका रीजन गलत है, और चौथे में असर्शन फॉल्स है जबकि रीजन ठीक है। जो आपको हर किसी में असर्शन और रीजन करके 2 दे रखे हैं बेटा। अब आइए फर्स्ट वन देखिए, कहता है ए 16/15 इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज अ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये ठीक है बेटा, ए ट्रू है। द डिनोमिनेटर ऑफ 16/15 हैज़ 3 वन ऑफ द प्राइम फैक्टर। देखिए है तो ठीक, प्राइम का 15 का प्राइम फैक्टर 3 और 5 होते हैं, तो 3 1 प्राइम फैक्टर तो है, लेकिन दिस इज नॉट द रीजन ऑफ ए। आप इसके लिए ये नहीं कह सकते 3 प्राइम फैक्टर है तो ये रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन सही हुआ इसका, बी। कौन सा, बी। मतलब बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए दूसरे में आइए आप। सेकंड में क्या कहता है बेटा आपको, ए जो है एक्स स्क्वायर माइनस लीनियर पोलिनोमियल। तो ये पहले ही गलत हो गया बेटा, लीनियर पोलिनोमियल तो है ही नहीं। और जबकि दूसरा लिख रखा है 2 इज अ जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 के 2 जीरोज होंगे बेटा। कौन कौन से, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके 2 जीरोज, एक 2 होगा एक माइनस 2 होगा, तो लिख रखा है 2 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। यस, तो इसका मतलब है ए ट्रू है और आर फॉल्स है, ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो इसके लिए डी ऑप्शन में बोला। देखिए तो इसकी ऑप्शन क्या होगी, डी, क्योंकि ये लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जिसमें स्क्वायर होता है वो क्वाड्रेटिक होता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है फॉर x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। कैसे पता चला, हमने x की जगह दोनों इक्वेशन में 2 पुट किया, 4 पुट किया, और y की जगह 2 पुट किया, तो बेटा ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसका रीजन क्या है, इज अ सॉल्यूशन, यस सॉल्यूशन है। अब दूसरा कहता है कि रीजन क्या है, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई बोथ ऑफ द अबव इक्वेशन। ये भी सही है। तो इसका मतलब है इसकी ऑप्शन क्या हुआ, ए। मतलब ए भी सही है और आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका मतलब दिस इज ओके। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, एचसीएफ गिवन है बेटा। एचसीएफ आपको पता है कैसे निकालते हैं, 132 के फैक्टर कर लिए और 60 के फैक्टर कर लिए। प्रीवियस में हम कर चुके हैं, अगर मैं फिर बता दूं आपको 132 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ओके। और 60 के फैक्टर हो गए बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं इसका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कॉमन है दोनों में, तो इसका एचसीएफ जो है वो क्या है, 12 है। चलो जी, और एलसीएम इसी तरह से सारे प्राइम फैक्टर ले लेंगे, ये कॉमन तो है, इंटू 11 इंटू 5, तो वो बन जाएगा 660। तो फर्स्ट वन इज राइट। समझ लीजिए एचसीएफ इसका 12 है और एलसीएम इसका 660 है, तो सही है। अब उसके बाद कहता है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एचसीएफ ए बी इक्वल टू एलसीएम ए बी। तो यहाँ पर जो आपको लिख रखा है बेटा वो क्या लिख रखा है, ए प्लस बी लिखा हुआ है ये, जबकि ये क्या होता है, ए इंटू बी। तो ए ट्रू और बी फॉल्स। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है आपके पास, सी ऑप्शन होती है, अगर ए ट्रू हो और बी फॉल्स हो तो बेटा।
तो इस तरह से हमने ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन कर लिए। अब आइए आगे वाले में सेकंड सेक्शन में। तो देखिए बेटा, तो कहता है क्या, इसमें कहता है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी। आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो बी का कोफिशिएंट इसमें क्या है -3। ये दिख रहा है ना, ये -3, तो इस वजह से द आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने होते हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर में सबसे पहले इसमें 14 के फैक्टर होते हैं 2 × 7, तो इसका 2 × 7 है, और ऊपर तो जो भी है ये नीचे वाले के जो प्राइम फैक्टर है उसमें 7 आ रहा है, तो ये नहीं पॉसिबल है। इसमें आप आइए बेटा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, तो इसमें सिर्फ कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 5, तो इसका जो है टर्मिनेटिंग होगा। तो बाकी और देखने की जरूरत नहीं, इसमें 3 × 5 होंगे, इसमें बेटा 3 भी है, तो इसका मतलब है टर्मिनेटिंग किसके होंगे, बी इज द राइट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन है बेटे, 1 मार्कर में जल्दी जवाब देना होता है। द नंबर ऑफ जीरोज, डिग्री क्या है इसकी 4 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सम एंड प्रोडक्ट। देखिए आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, मैंने आपको बताया था k इंटू सम क्या है बेटा 2/5, x प्लस प्रोडक्ट क्या है 1/4। तो इसमें अगर सम एंड जीरोज हैं रेस्पेक्टिवली, देन वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंसी। देखिए बेटा k, अगर इसको एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, तो 20x² - 8x + 5। तो आप मुझे बताएं, तो इसमें कोफिशिएंट टर्म की वैल्यू क्या है 5 ना, दिस इज 5। एलसीएम लिया आपने, ये बना जिसका सम ऑफ एंड प्रोडक्ट दे रखा था, तो ये आपका 5 इसका जो है राइट आंसर है बच्चे, दिस इज ऑप्शन बी। इसके बाद आइए HCF, 9th क्वेश्चन है HCF। मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। देखो इसमें कॉमन कौन सा है, इन दोनों में A B C कॉमन है, बट A की लीस्ट पावर क्या है 4, B की लीस्ट पावर एक में 3 एक में 2, तो क्या हो गया बेटा 2, और C की लीस्ट पावर क्या है क्यूब है और 3 है, तो ये HCF हो गया, इसका A ऑप्शन हो गया। एंड लास्ट वन, अब इसमें देखिए द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और पोलिनोमियल होता है, प्रोडक्ट होता है आपका C/A। यहाँ C क्या है 30/A की जगह क्या है K, इट इज़ गिवन टू यू 2। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K निकलता है आपका 15। तो अब आपकी कौन सी ऑप्शन है इसमें, 15 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं बेटा, तो 15 कोई ऑप्शन नहीं है, या बट इसने C की जगह क्या लिखा है -15 लिख रखा है, तो माइनस नहीं है ये, इट्स ओनली 15। या तो इसमें मिसप्रिंटिंग है, या इसके ऑप्शन क्या है बेटा, कोई इनमें से दी हुई ऑप्शन में नहीं है। तो अगर वैसे क्या है K की वैल्यू 15, तो आप चाहो तो C लगा सकते हो, लेकिन इसमें माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी सी वर्कशीट थी, और आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट जो टर्म होना है आपका MCQ बेस्ड ही होना है बेटा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वर्कशीट को मैंने आपको समझाने के लिए जो प्रयत्न किया वो आपको समझ में आया होगा, और हमारी मेहनत रंग लाएगी। अगर फिर भी कोई कमी हो तो आप ज़रूर इसके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।